आप लोगों को डर लगता है? डर सबको लगता है। कहते हैं भूत प्रेत बहुत डराते हैं और हॉरर मूवी देखो तो चीखें निकल जाती हैं। आज हम जो है वो हॉरर मूवीज़ की तो नहीं लेकिन भूत प्रेतों की ज़रूर बात करेंगे। तो आज हमारे बीच बैठे हैं सुशील गुरुजी, जो कि आपको भूत प्रेतों के बारे में ऐसे टॉपिक्स के बारे में जानकारी देंगे जो शायद आपने नहीं सुनी होगी। तो सबसे पहले गुरुजी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय माँ कामाख्या। तो आज हम बात करने वाले भूत प्रेत को लेकर के, आप लोग एक्साइटेड है ना? तो हम बात करेंगे सबसे पहले कि जो भूत प्रेत होते हैं वो आखिर आपके पास आ सकते हैं। आप सोचो कि आपके कोई फेवरेट थे जो नहीं रहे, आप उन्हें बुलाना चाहते हैं, तो कैसे बुलाएंगे, जरिया क्या है, इन्हीं सब पे हम आज चर्चा करेंगे। तो गुरुजी आपसे जानना चाहूंगी कि क्या कोई अपने फेवरेट भूत को बुला सकता है जो उसे पसंद हो? ऐसा कुछ होता है क्या? बिल्कुल ये संभव है। हम अपने मन के मुताबिक उन सूक्ष्म नकारात्मक शक्तियों को, जिनको भूत प्रेत या जिन या किसी भी नाम से हम पुकारते हैं, चुड़ैल, किसी भी नाम से आप पुकारें, ये आपकी इच्छा है, लेकिन मैं उनको सूक्ष्म जो ऊर्जाएं हैं उनका नाम देता हूं, क्योंकि मैं विज्ञान की कसौटी पर खरा आपको उतारना चाहता हूं। हमारे चारों तरफ हमेशा सूक्ष्म किरणें या सूक्ष्म ऊर्जा ये विराजित है, और यूं कहेंगे कि हमारे चारों तरफ भूत प्रेत, जादू टोना, ये जिन, जो भी आप चुड़ैल नाम लेना चाहते हैं, चंडाल नाम लेना चाहते हैं, ये सब मौजूद है। लेकिन हम ये गलती करते हैं, और आज के आधुनिक युग की जो पीढ़ी है वो सबसे बड़ी गलती ये कर रही है कि तिकोना अष्टकोण बनाया, दीपक जलाए और उनका आह्वान शुरू कर देते हैं। और सौभाग्य से कहूं या दुर्भाग्य से कहूं, वह शक्तियां आ भी जाती हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा, पहले शक्तियां नकारात्मक अर्थात बुरी शक्तियां आएंगी, बाद में शांत और अच्छी शक्तियां आती हैं। तो क्या उन बुरी शक्तियों को आप झेल पाएंगे? कई बार बहुत उच्च कोटि के तांत्रिक, मांत्रिक या ओझा भी बैठे होते हैं और उन पर भी वो नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव हो जाता है, उससे बच नहीं सकते और पागल तक हो जाते हैं। क्या आप ऐसी शक्तियों को बुलाना पसंद करेंगे? एक एग्जाम्पल आपको देता हूं। हमारा शरीर मृत्यु उपरांत किसी दूसरे के शरीर में प्रवेश कर गया, और ऐसी स्थिति में उस शरीर, जब आप उस मतलब आत्मा को आह्वान कर रहे हैं, बुला रहे हैं, तो उस शरीर को उसे छोड़ना पड़ेगा। इतनी कष्टमय स्थिति से वो जब आपके पास आएंगे तो क्या वो प्रसन्न रहेंगे, खुश होंगे? आपको जब भी बुलाएं तो आप, जैसे मृत्यु होती है 10, 12, 13 दिन के अंदर अंदर अगर आप उन्हें बुला लेते हैं, क्योंकि वो नया शरीर धारण नहीं कर पाते हैं, तब बुलाना उचित रहेगा। उसके उपरांत अगर बुलाते हैं तो निश्चित है वह खतरनाक शक्तियां आपके साथ कुछ भी कर सकती हैं। आप बुद्धि से विक्षिप्त भी हो सकते हैं और ना जाने और क्या क्या घटनाएं आपके साथ घटित हो सकती हैं। तो इसलिए मेरा तो अनुरोध आपसे यही है, जो मैंने आपको समय अवधि दी है उसी के दौरान आप कार्य करें। आपने कहा कि नकारात्मक शक्तियां भी आ सकती हैं, अगर आप किसी को बुला रहे हैं तो वो बाद में आएंगी, लेकिन उससे पहले जो है वो बुरी शक्ति भी आ सकती है। तो गुरुजी आपसे ये पूछूंगी कि जैसे लोग ज़्यादातर तो अपने फेवरेट पर्सन को ही बुलाना चाहेंगे। जैसे सपोज कीजिए कोई बच्चा है, वो उनके दादाजी गुजर गए हैं, तो अपने दादाजी को बुलाना चाहते हैं 12-13 दिन के अंदर, नहीं महीने 2 महीने, तो क्या उनके दादाजी उन पे हमलावर हो सकते हैं? क्या बुरी शक्तियों में वो भी आ सकते हैं? निश्चितता। देखिए, जिस प्रकार से यहाँ पर हम समाज में रह रहे हैं और अच्छे बुरे लोग सब प्रकार के हैं, उसी प्रकार से सूक्ष्म जो आत्माएं हैं वो जब इस वातावरण में विचरण कर रही होती हैं तो वो भी उनके अंग संग आ सकती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इस भ्रम में बिल्कुल ना रहें कि जिस शक्ति को हम बुला रहे हैं और वही शक्ति हमारे पास आएगी। आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती। ये निर्भर करता है आपकी इच्छा शक्तियों पर, आपके भाव पर, कि आपका भाव कितना गहरा है। श्राद्ध का समय चलता है, हम लोग मानते हैं श्राद्ध का समय चलता है, लोग अपने पितर को खुश करने के लिए बहुत से दान पुण्य करते हैं, लोगों को खाना खिलाते हैं। तो पितर और जो आपने कहा प्रेत, जो भूत प्रेत होते हैं, तो इनमें कोई फर्क होता है या वही होते हैं? क्योंकि मरने के बाद तो सभी लोग प्रेत बन जाते हैं, भूत बन जाते हैं, तो हमारे जो पितर होते हैं उनमें अलग अलग, मतलब कुछ डिफरेंस होता है इनमें? निश्चित, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। देखिए, प्रेत और पितर, प्रेत जब तक क्या है कि हमारे जो पूर्वज होते हैं उनको हम पितर बोलते हैं, होते तो वो प्रेत योनि में ही है, लेकिन हम उनको पितर बोलते हैं, उनको सम्मान देते हैं, उनको आदर करते हैं और वो हमारी रक्षा भी करते हैं, क्योंकि हमारे पूर्वज हैं। चाहे यहाँ है चाहे वहाँ है,
अर्थात अंतरिक्ष में है, वो हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, यह पितर भी हमारा जो है बुरा कर सकते हैं। ये बिल्कुल इस भ्रम में ना रहे कि नहीं हमारे पितर हैं, हमारा हमेशा अच्छा ही करेंगे। एग्जाम्पल देता हूँ आपके समक्ष बहुत, क्योंकि मैं इस जीवन से जुड़ा हूँ और विभिन्न प्रकार के लोग मेरे से आके मिलते हैं और विभिन्न प्रकार की घटनाएं मेरे सामने घटित भी होती हैं। देखिए, बहन और भाई दो व्यक्ति हैं और उनके फादर सपोज एक्सपायर हो गए, और फादर जो है वो अपनी बेटी को ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन वो बेटी छोटी थी और बेटा जो है वह बड़ा था। तो बेटे ने अगर बेटी का और अपनी बहन का विवाह नहीं कराया ढंग से, उसकी देखभाल नहीं की, तो निश्चित क्या करेंगे पिता, क्या करेंगे आप बताइए, क्या करेंगे? रुष्ट होंगे, नाराज होंगे। और ऐसे में आपके जो पितर हैं रुष्ट हो नहीं सकते, नाराज हो नहीं सकते, वो तो हमेशा आशीर्वाद ही देंगे। ये भ्रम में ना रहे। वो अपने पुत्र को भी कष्ट दे सकते हैं कि तू मेरी बेटी का या अपनी बहन का ख्याल क्यों नहीं कर रहा, ये तेरा दायित्व है। और ऐसे में पितर नाराज हो जाते हैं, और जब पितर नाराज होते हैं ना, ध्यान रखना कि हमारी काया पलट जाती है। हम अपनी पत्रिका दिखा करके जगह जगह भटकते हैं, प्रयास करते हैं, ना जाने कितने माथा टेकते हैं कि हे प्रभु हमारी सुन, लेकिन कभी कुछ नहीं हो पाता और हम लिपटे चले जाते हैं और अंधकार में डूबते चले जाते हैं। और फिर कहते हैं कि ये क्या हो रहा हमारे साथ प्रभु, हमने तो कभी किसी का बुरा किया नहीं। अरे क्यों नहीं किया? आप अपने आसपास तो देखो कि क्या कर रहे हो आप, अपनों के साथ देखो क्या कर रहे हो आप। तो निश्चित ऐसी घटनाएं हमको देखने को मिलती है। तो ये किसी भ्रम में ना रहना कि पितर या प्रेत जो है हमेशा हमारे लिए अच्छा ही करेंगे। प्रेत की बात तो अभी जैसे इससे पहले वाले प्रसंग में बात हुई थी कि प्रेत तो प्रेत है, उनका कोई दीन ईमान नहीं है, लेकिन हाँ पितर तो हमारे पूर्वज है। मतलब कि पितर जो है वो आप पे तभी हमलावर होंगे जब उनकी आप कही हुई चीजें नहीं कर पाएंगे, जो उनकी निश्चित आखिरी इच्छा है, अधूरी इच्छा है, वो आप पूरी नहीं करेंगे। निश्चित है बेटा, तभी वो मतलब ऐसे हमलावर जी होंगे, अदरवाइज नहीं होते। नहीं होते। वो तो पितर हैं, वो आपके बिल्कुल हमेशा ही साथ रहते हैं। बिल्कुल। तो आपने पितृ और प्रेत के बारे में डिफरेंस जाना है, और साथ ही आपने जाना है कि किस तरीके से जो भूत प्रेत होते हैं वो आप पे हमलावर हो सकते हैं, या फिर नकारात्मक शक्तियाँ क्या क्या होती हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक बहुत पसंद आया हो। अगर आपको ऐसी और टॉपिक्स चाहिए तो हमारे पॉडकास्ट में आप जुड़े रहिए, क्योंकि समय बहुत कम है और टॉपिक्स बहुत सारे हैं। तो हम आगे आपसे इन्हीं सब मुद्दों पे चर्चा करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट डिस्कशन हमारे साथ की है। धन्यवाद। जय माता।